डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में। तो आ जाइए, अब इसमें हम देखते हैं जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और जो एग्जाम की दृष्टि से 2025 में आने वाले क्वेश्चन हैं उनको हम करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में और 2024 में। क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि यदि कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा तो a प्लस ए डैश बराबर आई, तब एल्फा बराबर क्या होगा, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एल्फा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखिएगा a का मान जो दिया हुआ है वो कितना है, a बराबर दिया हुआ है आपका कॉस एल्फा साइन एल्फा और माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा। इसको नोट किया और इसके बाद हम यहां से निकालेंगे ए डैश। तो ए डैश क्या हो जाएगा, जब भी ए दिया हुआ होता है और ए डैश निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, और रो को कॉलम में और कॉलम को रो में आपस में चेंज कर देते हैं। अब यहां देखिए ए का मान कितना है, कॉस एल्फा और साइन एल्फा। हम क्या करेंगे, जब ए डैश निकालेंगे तो कॉस एल्फा तो ऐसे ही लिख देंगे और ये माइनस साइन एल्फा यहाँ आ जाएगा और ये साइन एल्फा यहाँ पहुंच जाएगा और कॉस एल्फा ऐसे ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना है, अगर ए का मान दिया हुआ है और ए डैश का निकालना है तो रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहां से देखिएगा वैल्यू कह रहा है ए प्लस ए डैश, तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ए प्लस ए डैश इक्वल, अब देखिएगा a प्लस ए डैश, यानी a को a डैश के साथ ऐड करना है। तो cos एल्फा को cos एल्फा के साथ ऐड करो तो क्या हो जाएगा, cos एल्फा प्लस cos एल्फा, और sin एल्फा को sin एल्फा के साथ करो तो माइनस sin एल्फा और प्लस sin एल्फा। इसके बाद इस sin एल्फा को इसके साथ करो ऐड तो sin एल्फा और माइनस साइन एल्फा, और कॉस एल्फा को कॉस एल्फा के साथ करेंगे तो कॉस एल्फा प्लस कॉस एल्फा। अब इतना करने के बाद फिर क्या करना है हमें, यानी a प्लस ए डैश का जो वैल्यू निकल के आया वो क्या निकल के आया, कॉस एल्फा ये हो गया 2 कॉस एल्फा, और माइनस प्लस ये आपस में कट जाएंगे तो यहां बचेगा 0। ये प्लस का माइनस का कट गया, यहां भी प्लस का माइनस का कट गया तो यहां भी 0 बचा और ये हो गया 2 कॉस एल्फा। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि a प्लस ए डैश इक्वल टू आई। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो यहाँ i का मान कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो इसके अनुसार जो i का मान होगा तो i का मान हो जाएगा 1001, यानी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। अब वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये a प्लस और इसके इक्वल है, तो यहां से हमें क्या करना है, a प्लस ए डैश इक्वल टू आई कर देना है। वैल्यू लगाएंगे इसकी तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस एल्फा और 0 0 और 2 कॉस एल्फा, और इक्वल क्या कर देना है हमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इसको पुट कर देना है। अब यहां से एंगल का मान निकालने के लिए हमें क्या करना है, इस एलिमेंट्स को इसके बराबर रख देना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 कॉस एल्फा इक्वल टू 1 और कॉस एल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अब देखिए कॉस के टर्म्स में कॉस एल्फा इक्वल टू कॉस 1/2, कॉस के टर्म्स में कॉस 60 की वैल्यू होती है तो 60 को हम π/3 लिख सकते हैं।
कॉस ये 60 का मान होता है, तो 60 को हम π/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से अल्फा का जो मान निकल के आया वो कितना निकल के आया, π/3। और यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे, इसमें क्या कह रहा है, यदि a बराबर 2 + i - i 3 और 4i तथा b बराबर 1 - i 2i और 2i और 3 पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू a + b, यानी आपको किसका मान ज्ञात करना है, a + b का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए a की वैल्यू को हम लिख लेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये a यानी कि 2 + i 3 - i 4i और इसके साथ हम प्लस कर लेंगे किसको, 1 - i 2i और 2i और 3 को हम प्लस कर लेंगे। जब इसको प्लस करेंगे तो पहले स्टेप का यानी कि जो पहला स्टेप है उसका पहले स्टेप के साथ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 2 + i + 1 - i और दूसरे स्टेप का दूसरे स्टेप के साथ तो -i + 2i। इसके बाद 3 + 2i और 4i + 3 यानी ऑल एलिमेंट्स का हम सम कर लेंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो a + v का जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना आएगा, यहाँ i से यहाँ i कट गया तो 3 आ गया और ये 3 + का 2i और यहाँ एक i बचा, माइनस का 1i प्लस का 2i तो एक चला गया और इसको ऐसे लिख देंगे 4i और प्लस का 3 और यही हो गया इसका आंसर। अब इसके बाद बात करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन की। ये आपका पूछा गया है 2017 और 2018 में, तो बोर्ड की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर संख्या चेंज हो सकती है लेकिन क्वेश्चन इसी तरह का बनेगा। क्या कह रहा है, x + y = 2 1 और 1 और 2 और 2x - y = 1 2 और इतना। तो अब हमें क्या करना है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसको इक्वेशन सेकंड मान लो और दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x + y + 2x - y = यानी LHS का LHS की तरफ और 2 1 1 2 और प्लस ये हो जाएगा 1 2 2 1। RHS जुड़ जाएगा RHS की तरफ और LHS जुड़ जाएगा LHS की तरफ। अब हमें यहाँ से क्या करना है, y से y कट जाएगा तो ये 3x आ गया और यहाँ इसको अगर आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 के साथ लेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 को 2 के साथ लेंगे 3 हो जाएगा, 1 को 2 के साथ लेंगे 3 हो जाएगा और 2 को 1 के साथ लेंगे तो 3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से x का मान निकालना है तो x की वैल्यू निकालेंगे आप तो 3 का लग जाएगा इसमें डिवाइड, तो 3/3 और 3/3 और यहाँ 3/3 और यहाँ 3/3 तो ये कितना हो जाएगा, x का मान जो निकल के आया वो कितना आया 1 1 1 1। x का मान कितना आ गया। अब हमें निकालना है किसका, y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको आपस में घटा देंगे। तो यहां लिख देते हैं फॉर द वैल्यू ऑफ y के मान के लिए। तो अब देखिए y का मान कैसे निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को हमें क्या करना है, आपस में घटा देना है। या फिर ऐसा करिए कि x का मान यहाँ उठा के रख दीजिए तो y का आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ये, यहाँ लिख दो फ्रॉम फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या था, x + y, तो x के स्थान पर हम लिख देंगे 1 1 1 1
और प्लस बाई लिख लेंगे और इक्वल में क्या चल रहा है, इक्वल में चल रहा है 2 1 1 और 2। अब यहां से y का मान निकालना तो ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा y इक्वल टू 2 1 1 2 और माइनस 1 1 1 1। अब y का मान यहां से निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा, ये देखिएगा 2 में से 1 चला गया तो 1 बचा, 1 में से 1 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0 और 2 में से 1 चला गया तो 1। तो जो y का मान निकल के आया वो कितना आया 1001 और x का मान जो निकल के आया वो कितना आया 11। अब इसके बाद हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। ये 2018 में पूछा गया है और इसमें देखिए क्या दिया हुआ, a बराबर cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स। इसी तरह से b इक्वल भी इतना दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है a प्लस b। तो a प्लस b करने के लिए हमें a का मान b के साथ ऐड कर देना है, वही हो जाएगा आंसर। तो देखिए cos स्क्वायर को इसके साथ जोड़ेंगे तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। अब sin स्क्वायर को इसके साथ जोड़ेंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और फिर इस sin को इस cos के साथ जोड़ेंगे तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और इस cos को इसके साथ जोड़ेंगे तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। अब प्यारे बच्चों, आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो हम क्या करेंगे a प्लस v इक्वल यानी 1 1 1 1, इसका भी 1 इसका भी 1, यानी कि 4 स्टेप 1 1 आ जाएंगे और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये 2020 और 2024 में पूछा गया है और यहां से हमें क्या करना है, y और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम इस 2 का अंदर मल्टीप्लाइड कर लेंगे और 2 का मल्टीप्लाइड करने के बाद इन सबको ऐड कर देंगे। तो 2 का मल्टीप्लाइड करोगे तो 2 6 0 और 2x, यानी इस 2 का हमने अंदर मल्टीप्लाइड कर लिया, प्लस इसके बाद बाई 1 0 और 2 और इक्वल में क्या चल रहा है 5 1 6 और 8। अब हमें क्या करना है कि पहले स्टेप को पहले स्टेप के साथ ऐड कर देना है, तो क्या हो जाएगा ये 2 प्लस बाई इक्वल 5, 2 2 प्लस वाई इक्वल 5। अब 6 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें x और y का निकालना है, तो यहां से हम क्या करेंगे, अगर y का वैल्यू निकालेंगे तो 5 माइनस 2 यानी y इक्वल टू 3 आ गया। इसके बाद में बात करेंगे हम 2x को हम लेंगे यानी 2x प्लस 2x को ऐड करेंगे सेकंड स्टेप के साथ 2 और इक्वल में क्या रख देंगे, ये सेकंड स्टेप कितना 8, तो 8 रख देंगे और यहां से 2x बराबर 8 माइनस 2 6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू लिखेंगे 6/2 तो ये 3 आ जाएगा। तो दोस्तों x और y के मान यानी x का मान कितना निकला 3 और y का भी 3 निकला, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हो गए। अब हम देखेंगे आगे क्वेश्चन, और आगे क्वेश्चन देखने से पहले नीचे जो क्लिक का बटन है उसको भी आप दबाते चलो ताकि हमें भी हौसला मिलता चले। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों उम्मीद है कि आपने लाइक का बटन दबा दिया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट शूट क्वेश्चन 2025 का, ये जरूर आपके एग्जाम में आएगा और वो भी 3 नंबर का आएगा। देखिए किस तरह से इसको करेंगे। ये 2019, 2022 और 2024 में पूछा गया है। कह रहा है a बराबर 2 2 2 1 इतना दिया हुआ है, तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i बराबर
क्या होगा। तो देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले जो a का मान दिया हुआ है और a स्क्वायर कह रहा है तो हम a स्क्वायर निकालेंगे, तो a स्क्वायर को हम लिख देंगे a इंटू ए बराबर, अब देखिए यहां से क्या करेंगे 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0 और एक दूसरे a की वैल्यू और लिख लेंगे 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 और 0। अब हमें क्या करना है, इनका आपस में मल्टीप्लाइड करके हमें a स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से a स्क्वायर जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि देखो मैंने बताया था आपको मल्टीप्लाइड कराना, मैंने आपको सिखाया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उससे पहले वाली वीडियो में देख लेना। अब देखिए पहले इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ, यानी दो का करेंगे दो के साथ, तो 2 इंटू टू प्लस 0 इंटू टू प्लस 1 इंटू 1, और फिर इसका पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, तो 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1, और फिर इसका करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 इंटू टू प्लस 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, फिर इसके बाद 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1, फिर 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, तीसरी रो का पहले स्तंभ के साथ 1 इंटू टू प्लस माइनस 1 इंटू टू प्लस 0 इंटू 1। इसके बाद फिर इसका करेंगे 1 इंटू 0 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 0 इंटू माइनस 1, फिर इसका लेंगे तीसरे के साथ, तो 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 0 इंटू 0। अब हमें यहां से a स्क्वायर मिल जाएगा, यानी मल्टीप्लाइड करते हैं तो क्या करते हैं, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, और तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहले दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू निकल के आती है। अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है, तो ए स्क्वायर जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, देखिएगा अगर हम तो दो का करेंगे 4 प्लस 1 और इसका करेंगे 4 और 2 6 और 3, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 3, और इसका हो जाएगा 0 प्लस 0 माइनस 1, और इसका हो जाएगा 0 प्लस 1 माइनस 3, और इसका हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 0 और 2 इंटू 1, तो 2 हो जाएगा प्लस 3 प्लस 0, और फिर तीसरे वाले का लेंगे तो 2 माइनस 2 प्लस 0 और 0 माइनस 1 प्लस 0, और इसका लेंगे तो क्या हो जाएगा ये, यानी कि 1 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 0। अब इसको हमें क्या करना है, ए स्क्वायर बराबर यही सॉल्व कर लेना है। तो देखिएगा कितना आएगा, ये आएगा 5 और माइनस 1 और 2, और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 0, और ये हो गया माइनस 1, ये हो गया माइनस का 2। ये निकल के आ गया हमारा ए स्क्वायर का मान। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें 5a निकालना है।
तो यहाँ से 5a का मान और निकाल लो। तो 5a जब निकालेंगे तो देखिएगा जो a का एलिमेंट्स दिया हुआ है उसमें हम 5 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 1 इंटू 5, 0 इंटू 5, 1 इंटू 5 और माइनस 1 इंटू 5 और ये 1 इंटू 5, 3 इंटू 5 और 0 इंटू 5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 5a का मान निकल आएगा, कितना हो जाएगा 10, ये भी 10, ये 5, 0, 5, माइनस 5, ये 5, ये 15, ये 0। ये निकला है हमारे पास 5a का मान। अब हमें निकालना है 6i का। तो देखिए यहां लिख लीजिएगा 6i इक्वल, तो देखिएगा i का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी इसमें 9 एलिमेंट्स हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा 1 0 0 और 0 1 0 0 0 1। अब इसमें आपको क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाइड कर देना है। तो यह निकल के आएगा ये 6 0 0 0 0 6 0 0 0 6। ये वैल्यू हमारे पास आ गई 6i की। अब हमें क्या करना है, a स्क्वायर का मान है हमारे पास 5a का है और 6i का है, तो इस इक्वेशन में हमें ये वैल्यू रख देनी है। तो देखिए किस तरह से a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर का जो मान निकल के आया वो हम रखते हैं यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा देखिएगा 5 9 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2 5 माइनस 2 और इसके साथ माइनस 5a। तो 5a का देखिएगा ये निकल के आया कितना है 10 10 और 5 0 5 माइनस 5 और ये 5 और ये 15 0 और फिर प्लस 6i। तो देखिए 6i का कितना निकल के आया 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब हमें इसको सॉल्व कर देना है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए पहले स्टेप को पहले 5 माइनस 10 और प्लस 6, दूसरा माइनस 1 माइनस 0 प्लस का 0 2 माइनस 5 और प्लस का 0 और फिर दूसरे स्टेप में 9 माइनस 10 प्लस 0 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6 और 5 माइनस 15 प्लस 0 और 0 प्लस माइनस 5 प्लस 0 माइनस 1 प्लस का 5 प्लस 0 माइनस 2 और माइनस 0 और प्लस का 6। क्या किया हमने, चिन्ह सहित वैल्यू लेते गए, पहले स्टेप को पहले स्टेप के साथ और लास्ट स्टेप को लास्ट स्टेप के साथ, यूं इस तरह से करते गए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी, देखिए यहाँ 6 और 5 11, 11 में से 10 चला गया तो 1 आ गया, यहाँ पे माइनस का 10 और प्लस का 9 तो माइनस का 1 आ गया, यहाँ माइनस 5 ही रहेगा और यहाँ पर माइनस 1 हो गया और यहाँ पर देखिएगा माइनस 1 हो गया और यहाँ पर प्लस का 4 हो गया, माइनस का 3 हो गया और ये माइनस का 10 हो गया और यहाँ प्लस का 4 हो गया और यही आ गया हमारा आंसर। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये बोर्ड एग्जाम 2016 और 18 में पूछा गया है। इसमें दिया हुआ है a बराबर इतना और b बराबर इतना
तो आपको सिद्ध करना है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, यानी ए बी का जो मल्टीप्लाई निकालेंगे आप वो बी ए के मल्टीप्लाइड के बराबर नहीं है, ये सिद्ध करना। तो सबसे पहले हम यह लिख लेंगे, देखिएगा ए बी इक्वल टू, ए का वैल्यू लिख लीजिएगा 1 3 2 4 5 6 और बी का वैल्यू लिख लीजिएगा 4 2 1 0 1 5। अब हमें क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाइड करना है। तो देखिएगा क्या करेंगे, इसकी पहले की रो और दूसरे की कॉलम, यानी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो क्या करना है, 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1। इसके बाद में पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 5। इसके बाद फिर क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 5। अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है। तो कितना हो जाएगा, ये देखिएगा 4 प्लस का 4 प्लस का 5 और ये 0 प्लस का 2 प्लस का 25 और ये 12 प्लस का 8 प्लस का 6 और ये 0 प्लस का 4 प्लस का 30। अब क्या करना है, यहाँ से थोड़ा और सॉल्व कर देना है। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आएगी, यहाँ से देखिएगा 4 और 4 8 है, ये 13 हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा और ये आपका 26 हो जाएगा और ये हो जाएगा 34। तो ये वैल्यू निकल आई ए बी की। अब हमें क्या करना है, बी ए निकालना है। तो अब यहाँ से वो वी ए निकालेंगे। तो वी ए निकालने के लिए पहले बी की वैल्यू रख लेंगे, तो 4 2 1 0 1 5 और फिर ए का वैल्यू रख लीजिएगा 1 2 5 3 4 6। अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाइड करना है। तो देखिएगा इसकी यानी इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ, तो देखिए क्या करेंगे, 4 इंटू 0 यानी 4 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 4 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 4, फिर 4 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 6। अब इसके बाद दूसरे का लेंगे, तो 2 इंटू 1 प्लस का 1 इंटू 3। अब सेकंड का सेकंड के साथ 2 इंटू 2 प्लस का 1 इंटू 6, फिर 2 इंटू 5 प्लस का 1 इंटू 6। अब तीसरे स्टेप का 1 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3। अब क्या करेंगे, फिर इसका इसके साथ, तो 1 इंटू 2 प्लस का 5 इंटू 4, फिर इसका इसके साथ, तो 1 इंटू 5 प्लस का 1 इंटू 5 प्लस का 5 इंटू 6। अब इसको सॉल्व कर लेना है और जो इसका आंसर आएगा वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से देखिएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका 0 का करेंगे 0 हो जाएगा, 4 1 जा 4, केवल 4 ही बचा, और इसका 4 इंटू 2 8 हो जाएगा सेकंड स्टेप, और इसका ये 0 हो जाएगा, इसका 20 हो जाएगा, और यहाँ से देखिएगा इसका 2 इंटू 1 और 3 ये 5 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 4 और 6 10 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 10 और 6 16 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 16 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो ये 22 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो ये 35 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू निकल के आई और ये वाली निकल के आई, बोथ आर नॉट सेम,
देन वी कैन से क्या कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप किया, एक एक पॉइंट लिखा है, आप अच्छे से कर सकते हैं। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट शूट क्वेश्चन 2025 के लिए है। इसमें क्या दिया हुआ है, ये 16, 18, 22 और 24 में पूछा गया है। क्या कह रहा है ये, इफ x -5 -1 एंड ये मैट्रिक्स दिया हुआ है इक्वल 0 है, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए किस तरह से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आप x -5 और -1 इसको यूं ही लिखा रहने दीजिएगा और इस स्टेप का आप मल्टीप्लाइड कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 का x में करेंगे तो 1 × x प्लस 0 × 4 प्लस 2 × 1। इसके बाद फिर यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति तो 0 × x प्लस 2 × 4 प्लस 1 × 1। फिर तीसरी पंक्ति तो 2 × x प्लस 0 × 4 प्लस का 3 × 1। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए इसको तो ऐसे ही लिख दीजिए और इक्वल में क्या चल रहा है, 0। अब देखिए यहां से इसको ऐसे ही लिख देंगे x -5 -1 और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसका x और प्लस का 2 हो जाएगा, क्यों ये वाला स्टेप 0 हो गया। यहां पर ये 0 तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। और यहां पर 2x कितना हो जाएगा, 2x प्लस का 3। अब हमें क्या करना है, इसका भी मल्टीप्लाइड कर देना है। तो देखिएगा पहली पंक्ति और पहला एक स्तंभ है, तो क्या करना है हमें, x और x का x प्लस 2 प्लस -5 × 9 प्लस -1 × 2x प्लस का 3 = 0। यानी क्या करना है हमें, इस पंक्ति का यानी x का पहले इसमें करना है, फिर इसमें, फिर इसमें। अब देखिएगा अंदर मल्टीप्लाइड करेंगे तो x² प्लस 2x माइनस की 45 और यहाँ -2x माइनस का 3 = 0। इसके फैक्टर काट लेंगे तो 2x से 2x कट गया, x² माइनस के 48 = 0 और x² की वैल्यू निकालेंगे तो 48 आ जाएगा और x का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस √ में 48 और यही वैल्यू हमें फाइंड करनी। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, जो 2017 और 18 में आया हुआ है। इसमें दिया हुआ है a बराबर इतना और b बराबर इतना, तो सिद्ध करना है आपको ab डैश इक्वल b डैश और a डैश। तो सबसे पहले यहां देखिएगा a का मान दिया हुआ है कितना, 2 3 5 1 और अगर यहां से हम a डैश निकालें तो a डैश का मान हो जाएगा 2 5 3 1। यानी डैश निकालते हैं तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। इसके बाद यहां से हम b की बात करेंगे। b में दिया हुआ है कितना, 5 2 7 0 और यहां से जब b डैश निकालोगे तो हो जाएगा 5 7 2 0। अब देखिएगा यहां से क्या करना है, हमने डैश को फाइंड कर लिया, a से a का a डैश निकल आया, b से b डैश निकल आया। अब वो कह रहा है a b निकालना है आपको, तो यहाँ a b जब निकालेंगे तो a का मान 2 3 5 1 और b का मान 5 7 2 0, इसको निकाल लेना। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ, तो 2 × 5 प्लस का 5 × 2। इसके बाद इसकी पंक्ति दूसरा स्तंभ
तो 2 इंटू 7 प्लस का 5 इंटू 0। अब इसके बाद 3 इंटू 5 प्लस का 1 इंटू 2, फिर इसका 3 इंटू 7 प्लस का 1 इंटू 0। यहां से आपका ए बी निकल आएगा। तो ए बी की जो वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी निकल के आ गई, ये आ गई 5 टू 10 और 5 टू 10 यानी कि 20, और यहां से 2 7 यानी 7 टू 14, और यहां से 17 हो गया ये, और यहां पर ये 21 हो गया। अब यहां से आपको क्या करना है, ए बी डैश निकालना है। तो ए बी डैश निकालेंगे तो ये रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो 20, 14 और 17 और 21, हमने क्या किया कि ए बी का मान हमारा 2, 14, 17, 21 निकल के आया। जब हम इसको ए बी डैश करेंगे तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। इसके बाद देखिएगा वो क्या कह रहा है, वी डैश ए डैश। तो यहां लिखना है आपको वी डैश और ए डैश इक्वल। देखिए वी डैश का मान कितना है, वी डैश का है 5 और 7 और 2 और 0, और ए डैश का कितना दिया हुआ है 2, 5, 3, 1। इसका मल्टीप्लाइड कर लेंगे तो देखिएगा ये 5 इंटू 2 प्लस का 2 इंटू 5 और 5 इंटू 3 प्लस का 2 इंटू 1 और फिर 7 इंटू 2 प्लस का 0 इंटू 5 और 7 इंटू 3 प्लस का 0 इंटू 1। क्या करना है हमें, इस कॉलम का इस रो में, फिर इस कॉलम का इस रो में, फिर इस कॉलम का इस रो में, यानी 4 टाइम्स कर देना है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 यानी कि 20 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, और ये 17 हो जाएगा, और ये 21 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि ए वी का होल डैश इक्वल बी डैश ए डैश। तो इससे प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हुआ कि ए बी का होल डैश इक्वल वी डैश इंटू ए डैश।